क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? आइए। मुझे बताया गया है कि निखिल कश्यप केस की तहकीकात आप कर रहे हैं। हाँ, आप कौन? मैं डॉक्टर सुप्रिया यादव, नंदिता शर्मा की कजन हूँ, उसके चाचा की लड़की। बोलिए। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि इस केस की सच्चाई सामने लाई जाएगी या फिर छुपाई जाएगी? देखो डॉक्टर सुप्रिया यादव, ये केस मैंने अभी अभी हाथ में लिया है। अभी तक हम उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है जहां सच्चाई छुपाने की कोई गुंजाइश हो। पर आपकी वफादारी किस तरफ होगी, ये तो पहले से तय होगा ना? मेरी वफादारी हमेशा केस की सच्चाई की तरफ रही है। इतने सालों की सर्विस में मैंने आज तक रिश्वत नहीं दी। वैसे भी लोग मुझे रिश्वत कम ही ऑफर करते हैं। हाँ, अगर आप कुछ ऑफर करने आई हैं तो बात अलग है। आप ही बताइए ना सर, मैं आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ? क्या लगेगा बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। केस को रफा दफा करने के लिए? ईमानदारी से तहकीकात करने के लिए। मेरी बहन नंदिता के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। मुझे नहीं पता ईमानदारी की क्या कीमत होती है। हमें हमारा काम करने के लिए सरकार की तरफ से जो तनख्वाह मिलती है काफी है हमारे लिए। हाँ, कभी इससे ज्यादा चाहिए होगा तो मैं आपका ये ऑफर याद रखूंगा। सर, ये निखिल कश्यप इंसान के रूप में शैतान है, किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं है वो। देखो पंडित, तहकीकात करने वाली टीम को तुम जानते हो तो ऑब्वियसली उसका रेट भी जानते होगे तुम। कश्यप साहब, इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एसपी ऑफिस से मेरा सस्पेंशन ऑर्डर निकल चुका है। अरे लग गई है मेरी। तो और भी बनता है पंडित, ये डील तुम ही कर लो। देखो, अगर वो 2 कदम बढ़ने को तैयार है ना तो हम 6 बढ़ेंगे। जस्ट टेल देम। ठीक है, ट्राई करता हूँ। ट्राई बाय नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में हॉस्पिटल में रेड नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी शुरुआत से उस डॉक्टर सुप्रिया की लगाम खींचे रखनी चाहिए थी। आपकी बिरादरी की है ना वो। अबे लगाम ना तुम लोगों के हाथ में था, मैं क्या खींचता? देखो, जल्दी से ये मामला रफा दफा कर दो, समझ रहे हो ना? क्या सिचुएशन है निखिल? क्रिटिकली है। तो डॉक्टर उमेश से कहकर उस सुप्रिया की बच्ची का मुंह बंद करवाओ ना। MBBS क्या पास कर लिए, पूरी दुनिया को फेल करने चले। बोलो उमेश को कि लड़की को टाइट करें, और धमकी दो कि ज्यादा उछली ना तो उसका करियर बर्बाद कर देंगे। सैनी, ये ना सब कुछ सैनी का किया करा है। तो पैसे ठूसो उसके मुंह में, उससे बुलवाओ कि पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत था, नया इशू करने को कहो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो नहीं है वैशाली। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? और जहाँ पर भी है ये तहकीकात भारी पड़ेगी हमें। ये हॉस्पिटल की तलाशी वलाशी मतलब बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? प्लीज मुझे कोई हल सोचने दो। क्यों सोचोगे? मैं हल दे रही हूँ ना। उन सब से कहो जो हमारे सर्कल में रहे हैं कि अगर हम डूबेंगे तो उन सबको भी साथ लेकर डूबेंगे। उन सब के पत्ते हमारे हाथ में। अगर अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? जेल में। जिस सच का पर्दाफाश करने हम निकले थे वो सालों से बेरोक बराबर चलता आ रहा रैकेट था, जिसे कई लोगों का आशीर्वाद था और संरक्षण था। पर हमारा रास्ता रोकने वाली तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने उस रैकेट को एक्सपोज कर उसे खत्म करने की ठान ली थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई एक मौत से, एक जवान औरत नंदिता शर्मा की रहस्यमय मौत। सवेरागंज कस्बे के सरकारी हेल्थ सेंटर में मेरी ड्यूटी खत्म हुई ही थी जब मेरे पापा का मुझे फोन आया। हाँ पापा, शिफ्ट अभी खत्म हुई है, मैं बस अभी घर के लिए निकल ही रही हूँ। सुप्रिया बेटा जल्दी पहुँच, हमें भानुगढ़ पहुँचना है तुरंत। क्या हुआ पापा? नंदिता तो ठीक है ना? नहीं बेटा, उसे दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? ये क्या कह रहे हैं पापा आप? नंदिता को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तेरे प्रकाश ताऊ जी का फोन आया था बेलाघाट से। अमित ने उनको फोन करके बोला है कि नंदिता को अटैक आया है। यशवंत, तुम तुरंत निकलो और नंदिता के घर पहुंचो। जयश्री, काजल और मैं यहाँ बेलाघाट से निकल रहे हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। अमित का फोन आया था, कह रहा था कि नंदिता को हार्ट अटैक आया है, जल्दी आ जाओ। हाँ भैया, मैं अभी निकलता हूँ भानुगढ़ के लिए। अच्छा यशवंत, तुम सुप्रिया को साथ ले जाना, वो समझ पाएगी सब कुछ। पापा, मैं पहुँचते ही कॉल करता हूँ। हाँ, संभाल के जल्दी आइए। मैं अमित जीजा जी को कब से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं मेरा। आपसे बात हुई क्या उनकी? नहीं हुई, शायद अमित अस्पताल में होगा नंदिता के साथ में। मेरी कजन नंदिता का ससुराल भानुगढ़ में है, जो हमारे सवेरागंज से 15 किलोमीटर दूर है।
मेरी समझ के बिल्कुल बाहर था कि एक जवान और स्वस्थ औरत को एकदम से हार्ट अटैक कैसे आया था। जब हमारी लास्ट बात हुई थी तब तो वो अच्छी थी। अब सब कहने वाले थे कि वो परेशान सी रहने लगी थी। उसके घर वाले भी सभी कहते कि उन्होंने उसका टेंशन महसूस किया था, पर हार्ट अटैक ये कोई कैसे मान लेता। एक ही हफ्ते पहले नंदिता बेलाघाट में थी, उसके मायके में। फिर कहाँ खो गई? कहीं नहीं रे। दीदी इतनी उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ना बाबा। क्या ना बाबा? 5 दिन हो गए आए हुए, ठीक से बात कियो ना, स्माइल कियो। किसे उल्लू बना रही हो? दीदी कुछ तो बोलो। आलू उबल गए हैं, ठंडे करके छील दे। महीने के आखिर तक रुक जा नंदिता, मेरी 2-3 दिन की छुट्टी है, मैं तुझे घर छोड़ाऊंगा। मैं भी यही कह रही हूँ दीदी से, सुनते कहाँ हैं किसी की। नहीं पापा, मुझे जाना होगा। अमित का फोन भी आया था। अरे तो बोल ना उसे, वो भी यहीं आके रहे थोड़े दिन, चली जाना उसके साथ। वो नहीं आ सकते माँ, खेतों में बहुत काम है। वेदिका और काव्या भी तो है तेरे साथ, पेट में बाबू है, 2-3 दिन रुक जा ना। नहीं माँ, मैं कल सुबह ही निकलूंगी। मुकुंद को 100 रुपए देना, उसको शमशान खोलने के लिए बोलना। आज रात को ही अंतिम संस्कार करना है। ये पीतल की थाली है, पीतल की थाली लाने के लिए कहा था ना? बोला था ना? जाम दत्त। अरे बॉडी में लगाने के लिए घी चाहिए होगा। हाँ 1 मिनट, लकड़ी का देखा क्या? हाँ लकड़ी का। हाँ ठीक, हाँ जल्दी भेज दो। मुकुंद को पूछो शमशान का गेट खोला कि नहीं। जीजा जी, ये हुआ कैसे? अरे शुक्रिया, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। पूजा की सामग्री कहाँ है? अब हर चीज अलग से बतानी पड़ती है। डाल के ला। राजेंद्र जी क्या है ये? यशवंत जी जबरदस्त अटैक था, नंदिता झेल नहीं पाई। परसों ही तो बात हुई थी मेरी, तब तो सब ठीक था, एकदम अचानक से कैसे हो गया? गौरव, अरे जाके देखो पंडित जी कहाँ टाइम पास कर रहे हैं। क्या क्या रास्ते में? जीजा जी कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। सुप्रिया, डॉक्टर तू है कि मैं? तुझे पता होगा ना कि ये हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, कब आता है? बोल के तो नहीं आता ना? अब आ गया दिल का दौरा, गुजर गई। अब क्या हुआ, कैसे हुआ? बाल की खाल करने से बहू तो लौट के आने से रही। बस अब अंतिम विधि कर लेते हैं। आपने प्रकाश भैया को बोला है? अमित ने बोला होगा, नहीं बोला होगा तो बोलेगा। अरे सुप्रिया, एक काम करना, तू ही नंदिता के माँ बाप को फोन कर दे। मुझसे नहीं होगा, मेरी हालत खराब है। वेदिका और काव्या कहाँ है? अंदर है, रो रो कर हालत खराब है उनकी। फोन निपटा और जाके उनको संभाल, और मेरा दिमाग खाना बंद कर जा। जरूर कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। काम करो, बाबूजी को फोन करो, मैं जाके वेदिका और काव्या को देखती हूँ। हाँ यशवंत, कौन सा हॉस्पिटल में है नंदिता? हम लोग डायरेक्ट वहीं पहुंचते हैं, हमारी पास अभी निकलने वाली है, सुबह 9 बजे तक वहाँ टच हो जाएंगे। प्रकाश भैया, नंदिता हॉस्पिटल में नहीं है। तो घर भेज दिया उसे, ठीक तो है ना वो? भैया वो नंदिता नहीं रही भैया। यशवंत क्या बोल रहा है? यह बहुत गड़बड़ है भैया। ये लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, सीधे सीधे कोई कुछ नहीं बोल रहा है भैया। आप फोन पे हो? पापा कुछ बोलिए। पापा भैया यहाँ गांव वाले आए हैं, पंडित को भी बुलवा लिया है, अभी का भी अग्नि देंगे बोले। नहीं नहीं, मैं अपनी नंदिता को देखना चाहता हूँ। यशवंत उनको बोलो कि हमारे आने तक आरती नहीं उठेगी, उनको रोको। यशवंत, क्या जानना चाहती है तू? नंदिता मेरी बहन थी, आपकी बीवी और आपके बच्चों की माँ। अब मुझे सच सच बताइए कि हुआ क्या था? 1 दर्जन बार बोल चुके हैं, हार्ट अटैक। अब क्या पतरी पे लेके गले में लटके के घूमे क्या? अरे यशवंत जी, आप डॉक्टर ने पढ़ाया ना अपनी लड़की को, हार्ट अटैक का मतलब नहीं समझती? समझती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, नंदिता को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तो बोलिए ना, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और जब हुआ तो आपने क्या किया, बताइए। गणेश मंदिर गए थे हम,
लौटते वक्त उसने बोला कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, फिर वो अचानक से चिल्लाई। अरे वो तो मैंने सही समय पर मोटरसाइकिल का ब्रेक दबाया, नहीं तो वहीं गिरती और ढेर हो जाती। भागकर हॉस्पिटल लेकर गया था उसे। वहां पे डॉक्टर ने बोला कि उसे जबरदस्त अटैक आया था और वो चल बसी। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? राजेंद्र जी, अमित, प्रकाश भैया, भाभी और काजल तीनों निकल चुके हैं। वो सुबह कल 9 बजे तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है, साफ साफ कहा है कि वो आने तक आग नहीं दी जाएगी। आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि नंदिता के माँ बाप के बिना आप उसका अंतिम संस्कार कर देंगे? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? सुप्रिया, आवाज नीचे करके बात कर। तुम मेरे घर में खड़ी हुई और मेरी बहू के बारे में बात हो रही है। और सुन, अमित नंदिता का पति है और अमित ने यह तय किया कि क्रियाक्रम अभी होगा, मतलब अभी होगा। पंडित जी, अब तैयारी करो अर्थी की। चलिए चलो हटो, हट जाओ। आप मेरी बात क्या क्या हट जाइए। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, आप बीच में मत आइएगा। नंदिता के माँ बाप आले कर सुबह आ रहे 9 बजे। अरे माँ बाप आके क्या करेंगे? लाश में जान फूंक देंगे क्या? राजेंद्र जी, आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? चलो बांधो जल्दी। चलो चलो। अरे रुक जाइए, छोड़िए उसे, छोड़िए, मैंने कहा। हमें जीजा जी, आपको रत्ती भर एहसास है कि नहीं? नंदिता के बच्चे, जो कि आपके भी बच्चे हैं, उन बेचारों का अंदर रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी माँ के साथ हुआ क्या है। कुछ समझ रहे हो यशवंत जी, समझा दीजिए इसे। मेरा ना अभी दिमाग हटा हुआ है। पत्नी मरी है, मेरी मजाक नहीं हो रहा है। अब अगर किसी ने भी हंगामा किया ना, हाथ उठ जाएगा मेरा। बोल देता हूं मैं। चलिए उठाइए। राजेंद्र क्या कर रहे हैं? राजेंद्र रुकिए राजेंद्र जी। राम नाम। अमित, अरे कल पैर पड़ता हूं आपके, कल सुबह तक रुक जाइए। सत्य है। अमित, राजेंद्र जी, सत्य है। माँ बाप, सत्य भाई है। साहब, सत्य है। देखिए, शर्मा परिवार ने अपनी बहू खोई है। ये उनके लिए बहुत दुखद है और ये उनके परिवार का मामला है। हा? आप लोग ऐसे हंगामा करेंगे अच्छी बात नहीं है। और फिर ये मत भूलिए, आप नंदिता की तरफ से भी हैं। इसीलिए तो हंगामा कर रहे हैं सरपंच जी। आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, नंदिता के माँ बाप कल सुबह होते ही यहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे भी क्या जल्दी है क्रियाक्रम करने की? कुछ तो जरूर गड़बड़ है। नंदिता को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, यही तो एक डॉक्टर नहीं बची है या भानुगढ़ और सवेरागंज के बीच में। वंदना जी, जिले में 101 डॉक्टर हैं और सभी यही कहेंगे कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। देखिए, आप लोगों को जो कुछ भी करना है ना कीजिए। अब हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। पापा, मैं नंदिता का अंतिम संस्कार इस तरह से करने तो नहीं दूंगी बिल्कुल भी। सत्य है। राम नाम 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 सत्य है। सत्य है। राम नाम 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 देखिए, मेरे बड़े भाई की बेटी की मौत हो गई है। जी हाँ, पता चला, इसीलिए शमशान अभी खुलवाया है। मेरी चचेरी बहन है वो, नाम नंदिता शर्मा है। उसके पति और ससुराल वाले कह रहे हैं कि उसे हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मार डाला गया है। मर्डर। डेथ सर्टिफिकेट है उनके पास? मुझे नहीं दिखाया। और कोई सबूत? जी नहीं। देखिए, मेरी बहन के माँ बाप कल सुबह पहुँचने वाले हैं और ये लोग उसका क्रियाक्रम करने की जल्दी में है, रातों रात। देखिए मैडम, बिना डेथ सर्टिफिकेट के तो क्रियाक्रम हो नहीं सकता। उनके पास जरूर होगा और घरेलू मामला है। अगर हमारे बिना ही संभालेंगे तो बेहतर होगा। पुलिस से दखल मत दिलवा मैडम। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मर्डर हुआ ही होगा। मर्डर मतलब क्राइम, नहीं क्या? फिर आप लोग दखल नहीं देंगे तो कौन देगा? चिल्लाओ मत, आप एक सरकारी नौकर से बात कर रही है। मुझे स्टेशन इंचार्ज से बात करनी है। साहब नहीं है, साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, घर चले गए वो। मोबाइल नंबर दीजिए मुझे उनका। नहीं दे सकते हम। प्लीज दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। सत्य है। राम नाम 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 सत्य है। राम नाम। देखिए मुकुंद जी,
आप अंतिम संस्कार मत करने दीजिए। यशवंत जी, आप उनको सर्टिफिकेट दिखाने तो दीजिए। लेकिन सर्टिफिकेट जाली भी हो सकता है। नहीं, जाली ही होगा, मैं बता रहा हूँ। 20 साल से सर्टिफिकेट देखता आ रहा हूँ, आप मुझे अपना काम करने दीजिए। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। हेलो पंडित साहब। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? पंडित साहब मैं डॉक्टर सुप्रिया यादव। एक बहुत ही सीरियस मामला है, आपको आकर रोकना ही पड़ेगा सर। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। यशवंत जी, आप और सुप्रिया मिलकर हम लोगों का दुख दुगना कर रहे हो। आप लोग नंदिता की आत्मा को शांति से जाने नहीं दे रहे हो, बता रहा हूँ मैं। सर्टिफिकेट तो 16 आने सच्ची है, कोई घपला नहीं। एक्सीडेंटल डेथ? जी हाँ, एक्सीडेंटल डेथ। मैंने एडीआर दी थी नंदिता शर्मा के नाम की। नंदिता शर्मा को हार्ट अटैक तब हुआ जब वो अपने पति अमित शर्मा के साथ गणेश मंदिर से लौट रही थी और फिर अमित शर्मा उसे कश्यप अस्पताल ले गया। नंदिता अमित शर्मा, उम्र कितनी? 28 साल। पूरा ब्यौरा लिखवा दो, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और हार्ट अटैक कौन से स्पॉट पे हुआ? हम लोग गणेश मंदिर से लौट रहे थे। वो तालाब के पास वाला गणेश मंदिर में। कब हुआ हार्ट अटैक? देखिए पूरा बोलिए। हार्ट अटैक हुआ और एडीआर फाइल की गई। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। अटैक कहाँ हुआ? रास्ते पर ना, तो रास्ते पर हादसा मतलब एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन पंडित साहब, एडीआर फाइल की गई ऐसा कह रहे हैं आप, तब तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है। वो क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर हूं मैं, कायदे मुझे भी मालूम है। अरे मैडम, आप डॉक्टर हैं तो मैं भी पुलिस वाला हूँ। ये एडीआर फॉर्मेलिटी होती है, समझा करो। नहीं समझा करूंगी। और ये फॉर्मेलिटी कैसे हो सकती है? फॉर्मेलिटी मतलब आपकी बहन की डेथ नेचुरल हुई है, कुदरती कारणों से। मामला बेकार में मत बिगाड़ो, क्रियाक्रम होने दो शांति से। लेकिन पंडित साहब, ये पापा ये मौत नेचुरल किसी एंगल से नहीं है। लेकिन बेटा, बड़े हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। होने दीजिए, एडीआर फाइल हुई है। बिना पोस्टमार्टम की नंदिता का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए। ये फाउल प्ले है। रुकिए रुकिए रुकिए, रुक जाइए। रुकिए, हटिए यहाँ से, हटिए। आप बॉडी को आग नहीं दे सकते। हटिए हटिए, हट जाइए। सुप्रिया, बहुत हो गया तेरा। दफा हो जा, चल। ए लड़की, चल हट। तू सगी बहन नहीं इसकी, और यशवंत जी चाचा है, सिर्फ चाचा। ओ मुकुंद जी, हॉस्पिटल रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस की एडीआर रिपोर्ट भी है। केस होगा ही होगा, मैं केस करूंगी और आप सब बुरे फंसेंगे। अरे भाई साहब, ये मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? सुप्रिया, देखो, डॉक्टर कश्यप भानुगढ़ के जाने माने डॉक्टर, उनकी बहुत इज्जत है यहाँ पर। तुम उन्हें झूठा कह रही है? देखिए सरपंच जी, सुप्रिया सही कह रही है। एडीआर है तो पोस्टमार्टम जरूरी है। नहीं, जरूरी है कि अभी के अभी आप लोग यहाँ से निकले, समझे? मैं म्युनिसिपल हॉस्पिटल फोन लगाने चाह रही हूँ। अगर आप लोगों ने बॉडी को आग दी तो आप सबके सब एक जुर्म में आप भागीदार हो जाएंगे और आप सबको जवाब देना पड़ेगा कि बिना पोस्टमार्टम के आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया तो कैसे किया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? यशवंत जी हटाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर के मामले में दखल देने की? इतना भी कमजोर मत समझना मुझे अमित, समझे? नहीं, देखिए मामला गड़बड़ लग रहा है, हम सब फंसेंगे, इसलिए जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता मैं ये काम करने वाला नहीं। एक मिनट, नंदिता का पोस्टमार्टम तो मैं करवा के रहूंगी, चाहे जो हो जाए। अमित देखो, मुकुंद, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग पुलिस केस में फंसे। जी, हमारे पास भी डॉक्टर कश्यप का मेडिकल रिपोर्ट है। तो इनके पास भी पुलिस की एडीआर है। पोस्टमार्टम जरूरी है और ये खुद डॉक्टर है, सब जानती है। आप भी आ गए इन बाप बेटी की झूठी बातों में। अरे ये तो हमारे गांव के हैं भी नहीं और सब पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा? तू देगा हमें पैसा? हाँ, तू देगा हमें पैसा? एक तो तूने मेरे भतीजे का मर्डर किया है और ऊपर से झूठ बोल रहा है। तूने क्या किया नंदिता के साथ? बोल तू, बोल। हेलो अतुल, सुप्रिया बोल रही हूँ। क्या रे सुप्रिया, दिन में कभी फोन नहीं उठाती, आज इस टाइम पे फोन? अतुल, एक इमरजेंसी है, एक पोस्टमार्टम करवाना है, एम्बुलेंस चाहिए तुरंत।
इसका पोस्टमार्टम सुप्रिया? मेरी चचेरी बहन है नंदिता शर्मा। बोल, हेल्प करेगा ना? अतुल, पोस्टमार्टम तो होगा ना? हाँ सुप्रिया, डोंट वरी, एडीआर है ना? हाँ है। हाँ तो बस मेरी अपने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैनी से बात हो गई, क्लियर बोले एडीआर फाइल हुई है तो पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। उस महिला की बॉडी एम्बुलेंस में ले आओ जल्दी। यशवंत जी, अगर ऐसे बॉडी को ले गए ना तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। पूरा सरदर्द आपका, आपको ही संभालना है आगे। मैं एडीआर कॉपी लिख देती हूँ। मुकुंद जी, एडीआर कॉपी दीजिए। लेना देना नहीं बोल रहे थे ना आप लोग, सारे जवाब देने ही देने पड़ेंगे। मेरी बहन की जान ली है तुम सबने। अतुल, ये एडीआर। ये काफी है पोस्टमार्टम के लिए। कश्यप हॉस्पिटल। सुप्रिया, कश्यप हॉस्पिटल मतलब पक्का कुछ झोल है। क्यों? बता दो, पहले बॉडी अपने हॉस्पिटल लेके चलो। तू एम्बुलेंस में बैठ, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। ठीक है। भैया आप क्या करेंगे? बाबा, राजेंद्र जी, मैं तो पहले ही कह रहा था ये मामला लफड़े वाला है। वाह सरपंच जी, इतनी जल्दी पलटी मार लिया। अरे आपके पास टाइम था ना, वो लड़के और उसके बाप के आने से पहले मामला निपटाते थे। बाबा, ये सुप्रिया बहुत भारी पड़ रही है। डॉक्टर अग्रवाल, माय बैचमेट डॉक्टर सुप्रिया यादव। हेलो डॉक्टर। फिक्र मत करो, जो हुआ है उसे सामने लाया जाएगा। डॉक्टर, मैं 100% श्योर हूँ, हार्ट अटैक तो बिल्कुल नहीं था। देखते ना। अतुल, तू कुछ कह रहा था, कश्यप हॉस्पिटल मतलब झोल। चल बाहर बता दो। और पोस्टमार्टम कौन कर रहा है? ये बात यहां तक पहुंची कैसे? ठीक है। क्या हुआ निखिल? उस नंदिता शर्मा का पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या? पर उस अमित शर्मा को बोला था ना कि तुरंत क्रियाक्रम कर दो। क्या पंडित है, ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? वो नंदिता शर्मा की बहन भी डॉक्टर निकली है कश्यप साहब। वो हंगामा किया उसने वहां पर। अब बताइए, कर आके मैं क्या करता? क्या करता मतलब? अबे सीधा जाता शमशान भूमि और फाड़ देता एडीआर रिपोर्ट। अरे पहले आप ही ने कहा था एडीआर बनाओ, अब कह रहे हो फाड़ दिया होता। पंडित, तुम अपनी अकल नहीं लगा सकते क्या? हाँ, क्यों लगाता? जितने पैसे मिलेंगे उतने लगाऊंगा ना। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप डॉक्टर सैनी से बात करो, वो आपका होता ना आपस में डॉक्टर वाला भाईचारा। हम पुलिस वालों को इसमें मत घसीटो बेकार में। डॉक्टर सैनी को फोन करो। वो सुनेगा मेरी? एक बार फोन करके तो देखो। अरे जान के पीछे पड़ा है वो मेरी। एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? लो आ गया। ये आदित्य प्रभात समाचार के लिए लिखता है। ये बताएगा तुम्हें डॉक्टर कश्यप की सारी हिस्ट्री। देखो, एक तो निखिल कश्यप को डॉक्टर तो बोले ही मत। ये कश्यप मेडिकल प्रोफेशन पे धब्बा है। कितने महीने प्रेग्नेंट थी तुम्हारी बहन? 5 महीने। ऐसे में अबॉर्शन तुम्हारा रिस्की होता है, राइट? 5वें महीने में? वेरी रिस्की। और उसमें तो कोर्ट का ऑर्डर भी लगता है। तुम्हें लगता है नंदिता की मौत अबॉर्शन टेबल पर हुई होगी? डॉक्टर सुप्रिया, कश्यप हॉस्पिटल के टेबल्स पर सिर्फ अबॉर्शन ही होते हैं। जिले भर में फेमस है ये फ्रॉड डॉक्टर कश्यप। 2 साल पहले कश्यप हॉस्पिटल के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। इंक्वायरी हुई, तहकीकात हुई, नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। क्लीन चिट मिल गई उसे, कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया था। मतलब वेल कनेक्टेड है निखिल कश्यप। बहुत। देखो, केस बनेगा पति और ससुराल वालों के खिलाफ, लेकिन केस का प्राइम सस्पेक्ट कश्यप हॉस्पिटल और ये कश्यप होगा। अब ये बताओ डॉक्टर सुप्रिया, तुम किस हद तक लड़ना चाहती हो? नंदिता को हार्ट अटैक हुआ ही नहीं,
2 छोटी बच्चियां हैं उसकी। माँ बाप अभी भी शौक में है, कल सुबह पहुंच रहे। ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। ADR गणेश पंडित ने बनाई होगी। हाँ, वो भी बिका हुआ है। बट डोंट वरी सुप्रिया, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर साइनी बहुत ही ईमानदार लोग हैं। वो इस कश्यप के रैकेट में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखो सुप्रिया, अगर तुम अपनी बहन नंदिता और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाना चाहती हो, मतलब सीरियसली दिलवाना चाहती हो और इस रैकेट की तह तक जाना चाहती हो, तो तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। और ये लड़ाई आसान नहीं है। नंदिता की मौत एक मर्डर था और ये बात पोस्टमार्टम में साबित होने जा रही थी। इस मौत के लिए कई लोग अलग अलग लेवल्स पर जिम्मेदार थे और इनमें कुछ अपने लोग भी शामिल थे जिन्होंने हालात को इतने बदतर होने दिए थे। ये किसी भी सूरत में हार्ट अटैक का केस नहीं है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये एक मर्डर है। लगभग 5 महीने के फीटस को अबॉर्ट करते वक्त हैमरेज हुई है। ब्लीडिंग रोक नहीं पाए होंगे। दूसरी बात, ये ऑपरेशन भ्रूण हत्या का केस मालूम होता है और गर्भ निकाल दिया गया। जुर्म को छुपाने की एक शातिर कोशिश की गई है। सर मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? ऑल द बेस्ट डॉक्टर। जानवरों, मार डाला मेरी बच्ची को। हार्ट अटैक से मरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट है हमारे पास। भूल जाऊंगा कि आप ससुर जी हो मेरे, मेरा भी हाथ उठ जाएगा, समझे? दीदी को मार डाला और अब हाथ उठाने की बात करते हो कायरो। वो जब घर आई थी वो तब भी दुखी थी। हम लोग टॉर्चर कर रहे थे उसे लड़के के लिए। अगर इतने ही बुरे थे तो वापस क्यों आई? रख लेते ना मायके में। और अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करने का, चीर फाड़ करने का शौक है ना तुमको, तो जाओ करो, मारो सबके साथ। एक्सीडेंटल रिपोर्ट बोल रहे थे ना आप? अब ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैडम, ADR में साफ साफ लिखा है कि मौत हार्ट अटैक से हुई थी। निखिल कश्यप, उसकी पत्नी वैशाली कश्यप, नंदिता का पति अमित शर्मा, पिता राजेंद्र शर्मा और उसकी बीवी वंदना शर्मा, ये सभी शामिल हैं नंदिता की हत्या में। FIR दर्ज कीजिए आप अभी के अभी। बस इतना ही नाम? नहीं, 4-6 नाम और जोड़ दीजिए जिनके साथ आपकी निजी दुश्मनी, जिनसे जलती हो आप। अब इतने इज्जतदार डॉक्टर पर कीचड़ उछाल रही हैं आप, तो कोई ना कोई निजी मकसद तो होगा तुम्हारा। इस वक्त मेरा मकसद है आप सभी को चौराहे पे खड़ा करके अच्छे से पिटवाऊं सबको। ए लड़की, तेरी बहन, तेरी चचेरी बहन मर चुकी है। जाके इज्जत से, शांति से उसका क्रियाक्रम करो। इतने बड़े डॉक्टर पर उंगली उठाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। जितने डॉक्टर उतने पोस्टमार्टम। कंचन, प्रिंट, टीवी, ऑनलाइन सभी मीडिया पर्सन को राजेंद्र शर्मा के घर भेजो तुरंत। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऑन द डबल। अब नंदिता के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। दुख की बात यह थी कि ये लड़ाई दरअसल तब होनी चाहिए थी जब नंदिता जिंदा थी। लड़ाई उसे और उसके पेट के बच्चे को जिंदा रहने देने की होनी चाहिए थी। डॉक्टर ने कहा बच्चे का ग्रोथ अच्छा है, बस तू परेशान मत रहा कर, बच्चे पे असर पड़ता है। देख बेटा, कुछ बातें हमारे हाथों में नहीं होती है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अमित और उनके माता पिता लड़के की उम्मीद लगाए बैठे। मुझे डर है
कि कहीं इस बार भी लड़का नहीं हुआ तो क्या होगा? अमित, डॉक्टर ने कहा है सब सही जा रहा है। घर भी फर्स्ट क्लास है। बस फर्स्ट क्लास घर में लड़का होना चाहिए पापा जी। बेटा, भगवान की जो इच्छा। हमारी इच्छा भी तो मायने रखती है ना पापा जी। अब 2 बेटियों के बाद मुझे तो बेटा ही चाहिए और ये सभी की इच्छा है। अमित, अमित, क्या हो? ये क्या नई नौटंकी लगाई है? ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्यों लाए हो? अरे यहाँ पे क्यों रख रहे हो? ये क्या हो रहा है? लेकर जाओ ना इसे। क्यों लेकर आए हो यहाँ? तुम मानेगी नहीं ना? ये डेड बॉडी मेरी चचेरी बहन नंदिता शर्मा की है। मेरी बहन का मर्डर हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भानुगढ़ म्युनिसिपल हॉस्पिटल से, जिसमें साफ लिखा है कि नंदिता की मौत गैर कानूनी तरह से अबॉर्शन करने की वजह से हुई है। डॉक्टर निखिल कश्यप के अस्पताल में 5वें महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन पॉसिबल नहीं हुआ, फिर भी किया गया और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण नंदिता की मौत हो गई टेबल पर। और डॉक्टर कश्यप ने ये फर्जी डेथ सर्टिफिकेट रिलीज किया कि नंदिता की मौत हार्ट अटैक से हुई। उसके बाद भानुगढ़ पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर गणेश पंडित ने ये फर्जी एडीआर रिलीज किया। मेरी बहन नंदिता के मर्डर में उसका पति अमित शर्मा, सास वंदना शर्मा और ससुर राजेंद्र शर्मा, ये तीनों शामिल हैं। और साथ में शामिल है ये निखिल कश्यप और उसकी पत्नी वैशाली कश्यप, जो बेसिकली डॉक्टर्स है ही नहीं। वो गैर कानूनी भ्रूण हत्या कराने का बिजनेस चला रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। उनके पास कोई डिग्रीज, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। वो डॉक्टर्स नहीं है। जी हाँ, ये एक ग्रॉस मेडिकल माल प्रैक्टिस का केस है, जो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के 5 महीने के फीटस को अबॉर्ट करने की नाकाम कोशिश की गई और एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण पेशेंट की मौत हो गई। बॉडी पर पोस्टमार्टम मैंने की है। इन अ नटशेल, ये किसी मर्डर से कम नहीं है। और ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है कि निखिल कश्यप के सो कॉल्ड हॉस्पिटल में रैम्पेंटली इलीगल अबॉर्शंस और फिटिसाइड होते हैं। क्या ये सच है कि डॉक्टर उमेश धवन ने 2 साल पहले निखिल कश्यप के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद उसे क्लीन चिट दी थी? ऐसा हुआ था और ये जरूरी है कि ऐसी बोगस इंक्वायरी को क्वेश्चन किया जाए, ऐसी क्लीन चिट को क्वेश्चन किया जाए। और ये पता लगाना जरूरी है कि ये इंक्वायरी किसी मैल प्रैक्टिस को एक्सपोज करने के लिए की गई थी या उसे छुपाने के लिए। सॉरी, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। नो कमेंट। देखिए, मैंने अपनी फाइंडिंग्स टेबल कर दी थी। हाँ, अब 2 साल पहले क्या हुआ ये मुझे याद नहीं है, और फिलहाल क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लुक, यू हैव टू एक्सक्यूज मी, मैं काफ़ी बिजी हूँ। मुझे एक अर्जेंट सर्जरी के लिए जाना है। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू। ये हमारा घर का मामला, हम लोग सुलझा लेंगे। आप लोग निकलो, निकलो ऐसे। और ये तूने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? शांति से जाने क्यों नहीं देते नंदिता को? अरे शमशान में शांति से तरीके से हम क्रियाक्रम कर रहे थे उसका, आपने करने नहीं दिया। अब ये बवाल मचा के हंगामा खड़ा करके ये नंदिता की लाश को यहाँ पे क्यों लाए हो? पहले सच सच बताओ, क्या किया मेरी बेटी के साथ? तुम लोग झूठ पर झूठ बोलते रहे। कोई मंदिर नहीं कहते तुम लोग। पहले टेस्ट किया, लड़का नहीं लड़की निकली, सीधे अबॉर्शन टेबल पर ले गए और मार डाला नंदिता को। तुझे बताया था ना कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, और मेरे पास भी है मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर की। दिखाऊं क्या आप लोगों को? और जब तुम्हें उसका अंतिम संस्कार नहीं करना तो ले जाओ ना लाश को अपने घर पर। नंदिता यहाँ से हिलेगी भी नहीं।
समझिए आप, जब तक अमित ये नहीं बता देता कि उसने क्या किया है नंदिता के साथ। ये लाश क्या बोल रही हैं आप? बेटी है मेरी, वो बदनसीब बहुत ही कभी तुम्हारी। नमस्कार जयदेव जी। अबे आदित्य, 2 साल पहले तुझे बोला था निखिल कश्यप को छूना मत, फिर भी तूने उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाई थी, कुछ नहीं निकला था उसके खिलाफ, और अब फिर से शुरू हो गया तेरा कुरेदना। जयदेव जी, कश्यप हॉस्पिटल में एक औरत की मौत हुई है। एक हॉस्पिटल दिखा मुझे जहां मौत नहीं होती। लेकिन मौत गैर कानूनी अबॉर्शन के दौरान हुई जयदेव जी, जो गलत है। अबे कानूनी गैर कानूनी सही गलत मुझे मत सिखा। ब्रजेश कौशिक के हाथों का टट्टू है तू, ये बात मैं बखूबी समझता हूँ। पर पूरी दुनिया यह बात जानती है कि आपका हाथ निखिल कश्यप के हाथ से मिला हुआ है। दुख तो इस बात का है कि आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए आपका हाथ कभी आगे नहीं आता है, इसलिए हम जैसों को आगे आना पड़ता है। साहब, खबर आई है डीएम साहब ने इंक्वायरी बिठाई है, ब्रजेश जी ने चुगली की है। वो मौका क्यों छोड़ेगा? अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। एसपी साहब से कहकर केस में नए ऑफिसर बुलाए जा रहे हैं। गणेश पंडित को हटाया जाने वाला है। हाँ, वो तो होना ही था। अगर ये नई पुलिस टीम अंदर तक घुस गई ना, तो निखिल साहब बुरा फंसेंगे। डॉक्टर को फोन लगा। पूछ के मारा मेरी बेटी को। ये मीडिया वालों को पूरा क्या हंगामा करने बोलेगा तुम क्या है? आप इल्जाम लगा रहे हम पे। नमस्ते 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 नमस्ते। विजय जी, ये प्रकाश जी हैं पिता, और वो 2 नंदिता की बेटियां हैं, और ये हैं डॉक्टर सुप्रिया यादव, चचेरी बहन। मुश्किल घड़ी है, हम साथ हैं तुम्हारे। विजय जी, ये घरेलू मामला था, पति पत्नी ने मिलकर तय किया था बच्चा गिराने का। चुप रहे कभी ने, कत्ल किया है मेरी बेटी का इन लोगों ने। ब्रजेश जी, जब तक नंदिता के गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती और एफआईआर दर्ज नहीं होती, नंदिता यहाँ से हिलेगी भी नहीं। देखिए डॉक्टर साहिबा, थोड़ा शांति से काम लीजिए और थोड़ा समझदारी से भी। डीएम और एसपी के ऑर्डर्स निकल चुके हैं। जब तक ऑर्डर पे अमल नहीं होगा ब्रजेश जी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। फैमिली ने बॉडी अभी तक क्रिमेट नहीं की। ठीक है, फैमिली से बात करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से बात करेंगे। सर, डॉक्टर निखिल कश्यप और वैशाली 11 साल से ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। 2 साल पहले की इंक्वायरी में भी कुछ नहीं मिला था। बाहुबली नेता जयदेव के साथ सांठगांठ है, और दूसरी पार्टी का नेता ब्रजेश कौशिक के साथ 36 का आंकड़ा है। कहीं इन दोनों राजनेताओं की आपसी लड़ाई के बीच हमें इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? साहब, क्या है? एसपी ऑफिस से आपका सस्पेंशन लेटर। तो उससे पूछताछ होगी तो क्या बोलेगा? वही साहब जो हमने तय किया था। ठीक है, जा। सर, ये निखिल कश्यप इंसान के रूप में शैतान है, किसी भी एंगल से डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर सुप्रिया, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, गुनहगारों को पक्का सजा मिलेगी। इस केस की तहकीकात हम शुरू कर चुके हैं। अब और देर मत लगाओ डॉक्टर सुप्रिया, अब आपके पास सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस तरह से अपनी बहन की बॉडी को और मत रखो प्लीज। सर, लगता है यहाँ से फरार हो गया है कश्यप जोड़ा। मैं घर के सर्च ऑर्डर के लिए डीएम साहब से बात करता हूँ। नरेश, हॉस्पिटल स्कैन कर। यहाँ से भी फरार। पति अग्नि नहीं देगा तो कौन देगा? अगर पति अग्नि देगा तो ही इसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, समझी पागल लड़की। जीते जी तो उसकी जिंदगी नरक बना दी, अब क्या स्वर्ग में भेजेंगे आप लोग? दफा हो जाओ यहाँ से। सुप्रिया, सुन मेरी बात। नहीं ताऊ जी, वेदिका अग्नि देगी। ये लोग हत्यारे हैं। हत्यारे किसको बोला? सुप्रिया, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। अच्छा, बहुत ज्यादा। चुप! तुझे आग देने से रोका ना तो सबसे पहले तुझे आग में डालूंगा, समझी? अब चल आग! अमित शर्मा, क्रियाक्रम के बाद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्यों? पूछताछ करनी है तुमसे। सर, अभी के अभी ले जाइए इसे। कातिलों की कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद कर वरना मारूंगा। बहुत जल्दी हाथ उठता तुम। सर, इसकी पूरी शर्मा फैमिली को यहाँ से लेके जाइए, लेके जाइए अभी। देखो, बहुत झगड़ चुके हो तुम लोग, अब अग्नि दे दो। वैसे भी तुम्हारी बहन नंदिता ने काफी गुस्सा है। चलो।
जयदेव जी, अब आप ही को कुछ करना होगा। इस पंडित ने तो हाथ खड़े कर दिए। किसी भी सूरत में नई टीम हॉस्पिटल में घुसने नहीं चाहिए बस। सारा स्टाफ अंडरग्राउंड हो गया ना? हाँ, सिवाय एक दूध वाले रतन नामदेव के। साला आते ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे आदमी ढूंढ लेंगे उसे। मामला ठंडा होने तक तुम बस जमे रहो जहां भी हो। श्याम साहब, वो दूध वाला है ना, रतन नामदेव, पता लगाओ कहाँ है। साहब, ऐसे कई लोग थे जो इस रैकेट के बारे में जानते थे। इस बड़े रैकेट के सबसे छोटे प्यादों को हमारी नजरों से छुपा दिया गया, उन्हें कस्बे के बाहर भेज दिया गया, उन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया गया जिनके जरिए सालों से चले आ रहे इस रैकेट का पर्दाफाश होने का खतरा था। रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है, बच्चा स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं। अगले हफ्ते फिर से एक बार चेकअप के लिए आ जाइए। एक ऐसा रैकेट जिसमें कई शक्तिशाली हस्तियां शामिल थी, पर जिन्हें तब तक नहीं छुआ जा सकता था जब तक कोई खुलकर बोलता नहीं कि कश्यप हॉस्पिटल में चल क्या रहा था। और एक बार हार्ट अटैक बोला ना तो सीधा तेरे ऊपर अटैक होगा। जीते जी पोस्टमार्टम होगा तेरा भी यहीं इसी कमरे में। मुझे फंसाया जा रहा है सर। फंस तो चुका है तू। अबॉर्शन से पहले दस्तखत दिए थे तेरे निखिल कश्यप ने। हाँ, यहाँ पे अपना नंबर भर दो। हाँ, और इधर साइन कर दो अपने। कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे कितनी बार पूछेगा अमित? अरे फॉर्म में लिखा हुआ है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। वैसे तो घर पे बैठे हुए टीवी देखते भी कुछ हो सकता है। खाली सेफ्टी के लिए साइन कर दे। वही दस्तखत भारी पड़ेंगे तुझे। ये लोग निखिल कश्यप और गैंग, उन्होंने बलि का बकरा बनाया तुझे। वो तो बड़े आराम से बच निकलेंगे। लेकिन सर, मैं तो ऑपरेशन में था भी नहीं। वही तो, समझदारी इसी में है। जो हुआ है सच सच बता दे, बाकी हम पता लगा लेंगे हॉस्पिटल से। तेरे ना बोलने से कुछ नहीं होगा मुंशी। फॉरेंसिक ये साबित कर देगी कि एडीआर में तेरी राइटिंग है। सर, आप तो जानते हैं मैं सिर्फ एक हवलदार हूँ। वही तो, तू क्यों अपनी नौकरी खोना चाहता? नहीं सर, मेरे तो छोटे बच्चे हैं। जानता हूँ। बैठ बैठ बैठ। तभी बोल रहा हूँ, सच सच बोल। सर, डीएम ऑफिस से परमिशन आ गई है। हम निखिल कश्यप के घर और हॉस्पिटल में घुसकर तलाशी ले सकते हैं और सबके फोन सर्वेलेंस पे डाल सकते हैं। चल अमित, हम इन बड़ी मछलियों को भी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, पर पूरी संभावना है उनके बच निकलने की। पर तू तो पक्का अंदर जाएगा और लंबा जाएगा। सर रुकिए सर। बोल। सर, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ सर। ठीक है, चल बोल। अच्छा शुरू, क्या हुआ था नंदिता के साथ? सर, बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए ये तो पति और पत्नी का निजी फैसला होता है ना सर। तेरी पत्नी नंदिता की मौत हुई है, गहरी साजिश नजर आ रही है। देख, इससे ज्यादा प्यार से बात नहीं कर सकता मैं। जो सच है बोल दे। सर, हम लोग कोई मंदिर नहीं गए थे। तुम लोग घर से सीधा कश्यप हॉस्पिटल गए, वहाँ क्या हुआ ये डिटेल दे। सर, पंडित साहब सस्पेंशन से लौट कर आएंगे तो मेरी हालत ख़राब कर देंगे। आप लोग बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा कांस्टेबल हूँ। पंडित साहब कब लौटेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। फिलहाल हम इस केस पर हैं और तुझे फोर्स से बर्खास्त करने की अर्जी भेज सकता है। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो उस दिन निखिल साहब ने पंडित साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने एडीआर बनवाया मेरे ज़रिए। कश्यप हॉस्पिटल में ऐसी कितनी मौतें हुई थी जिनका एडीआर तुम लोगों ने बनाया? सच में सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बस उस दिन पंडित साहब को फ़ोन आया था। अब क्या हो गया निखिल साहब? एक आदमी आएगा तुम्हारे पास, अमित शर्मा नाम है। उसकी पत्नी नंदिता शर्मा का एडीआर रिपोर्ट बना दो। मौत का कारण हार्ट अटैक, अचानक वाला। अरे डॉक्टर साहब, हमें तो असली कारण बता दो। अरे वो सब बाद में बताता हूँ पंडित, अभी अर्जेंट है। एक एडीआर बना दो। जी साहब। एक आदमी आएगा अमित शर्मा करके, एडीआर फॉर्म के साथ अंदर ले आना। सीनियर का ऑर्डर मैं कैसे टालता सर? निखिल कश्यप, उसकी बीवी वैशाली कश्यप, उनके 2 वर्कर्स मोहन और प्रतीक्षा, ये चारों लोग भागे हुए हैं। इनके अलावा हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है और जो लोग भागे हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। अब तू बता मुंशी,
ढूंढेगा या टालेगा? नारंग जी चाबी वाला कहाँ है? जी वो आ रहा है पीछे से। जावेद कासिम नाम है सर उसका। ये जावेद डॉक्टर निखिल कश्यप के लिए काम करता है। इस जावेद कासिम को कैसे पता चला कि तू अपनी पत्नी के गर्भ का लिंक पता करवाना चाहता है? सर मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला। वो आया था मुझसे मिलने हमारे खेतों में। फिर बात को तू घुमा रहा है। घुमा मत, गाड़ी सीधा पटरी पे रख। 2 बेटियां हैं मेरी, एक बेटा चाहिए था और किसे नहीं चाहिए सर। तीसरे बार भी बच्चे की कोशिश हमने इसी भरोसे पे की थी कि इस बार तो लड़का ही होगा, लेकिन सर चिंता लगी रहती थी कि लड़का होगा या फिर से लड़की होगी। इस बार भी लड़की लगती है? अरे ऐसे मत बोलो बाबा। लक्षण साफ नजर आ रहे हैं। चाहिए तो पूछ ले अपने माँ से। उम्मीद तो लड़के की ही है बेटा, पर तेरी बीवी तो 2 बार ना उम्मीद कर चुकी है। मुझे तो तब में और अब में वही आसार नजर आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है। नहीं माँ, इस बार फिर से लड़की नहीं चाहिए। जावेद कासिम ऐसे ही तो नहीं आया होगा तेरे पास? मैंने तो नहीं बुलाया था सर। शायद उसे कहीं से पता चल गया होगा कि 2 लड़कियां हैं मेरे पास और एक लड़के की आस है। हाँ बोलो। मेरा नाम जावेद कासिम है। हाँ लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि गैर कानूनी है पता लगाना कि पेट में लड़का पल रहा है कि लड़की। गैर कानूनी और कानूनी के बीच में ना चंद हजार रुपयों का फर्क है बस। लेकिन हमारी पत्नी का तो 5वां महीना लगा है, अब क्या करेंगे पता लगा के कि पेट में लड़का है कि लड़की। अगर लड़का हुआ तो मुंह मीठा करो, और लड़की हुई तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, और क्या। 5वें महीने में? पागल हो गए हो क्या? अरे डॉक्टर निखिल कश्यप जादूगर है, जादूगर। नाम तो सुने ही होगे ना? सुने तो हैं। देख पहले डॉक्टर लोग टेस्ट वेस्ट करके पता करेंगे कि लड़का है कि लड़की, ठीक है? फिर आपस में बैठ के बात कर लेना, और क्या। सुप्रिया आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। मैडम मुझे जानना है कि यहाँ नंदिता के साथ क्या हुआ था। हम हमारा काम कर रहे हैं। मैं आपके काम में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। डॉक्टर हूँ मैं, मुझे पता लगाना है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। डॉक्टर विलास चौधरी, ये जावेद मुझे इन्हीं के पास लेकर गया था। इस डॉक्टर विलास ने, इसी ने नंदिता का वो क्या कहते हैं सर उसे, सोनोग्राफी किया था। नंदिता को पता था कि लड़का है लड़की, ये जानने के लिए सोनोग्राफी की जा रही है? मैंने नंदिता को साफ साफ बता दिया था मुझे क्या चाहिए। दे दो अमित, सस्ते में हो रहा है। डॉक्टर साहब लड़का ही है ना? मैं भी चाहता था अमित के लड़का ही हो, और लड़की है। डॉक्टर साहब लड़की है पक्का है? 100% लड़की ही है। नारंग जी ये खोलो। दो दिखाओ। मैडम ये दवाइयाँ गर्भपात करने के लिए हैं। प्रेगनेंसी के पहले 1 महीने में दी जाती है।
किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती। मैडम, ये निखिल कश्यप और उसकी पत्नी वैशाली दोनों ही डॉक्टर्स नहीं हैं। ये दवाइयाँ इस हॉस्पिटल में सप्लाई हो ही नहीं सकती। ठीक है डॉक्टर सुप्रिया, हम हर डिटेल को अच्छे से नोट कर रहे हैं। इस केबिन में कहीं भी कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन डिग्री फ्रेम करके नहीं लगाई गई है। नारंग जी, इस केबिन में ठीक से ढूंढवाओ कोई डिग्री विग्री है भी या नहीं। जी मैडम, उधर एक कमरा है, लगता है ऑपरेशन थिएटर। गुप्ता, इस केबिन से मिली हर छोटी से छोटी चीज की लिस्ट बनाओ, सबको बॉक्स में इकट्ठा करो और सब पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए। चलो। लाइट जलो। यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है मैडम, पर बिना किसी क्वालिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन के कोई ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता। ये एक रैकेट है मैडम। यहाँ गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन की दवाइयाँ दी जाती हैं, और अगर किसी केस में कोई कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाए तो शायद ये उनका बैकअप है। नंदिता को शायद यहीं लाया गया होगा। 5वां महीना लगा था उसका। इसी टेबल पर ब्लीडिंग हुई होगी। अब जाकर सब लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन ये एक लंबे अरसे से होता तो आ रहा है। इन लोगों ने और कई लीगल अबॉर्शन किए होंगे, कई बच्चों को पेट में मारा होगा। लोगों को जरूर इस बारे में पता होगा मैडम। इस वक्त अमित बयान दे रहा है, ऐसे और लोगों को भी सामने आकर बयान देना होगा, तभी हम निखिल कश्यप और वैशाली के खिलाफ तगड़ा केस बना सकते हैं। किसी भी सूरत में वो रजिस्टर उनके हाथ नहीं लगना चाहिए निखिल। किसी से कहकर उसे निकलवा लो वहां से। तो पंडित खुद सस्पेंड होकर बैठा है, कह रहा था कि दूसरी टीम को हमारे घर और हॉस्पिटल में घुसने की परमिशन मिल गई। साले इस वक्त वहीं होंगे। बुरे फंसेंगे निखिल, सबसे बुरे फंसेंगे। अगर वो दूध वाला रतन उनके हाथ लग गया तो। प्रणाम श्याम जी। प्रणाम प्रणाम। रतन, एक काम कर, कुछ कपड़े बांध ले और चल मेरे साथ। पर चलना कहाँ है? चल तो सही, सारा इंतजाम कर दिया गया है। मैम, ओटी के सारे इक्विपमेंट की लिस्ट बना। इस रजिस्टर में कई सारे नाम हैं, डेट्स के साथ। इसमें तो कई सालों की एंट्रीज हैं। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ये नंदिता शर्मा 30 सितंबर, मतलब मैडम ये उन औरतों का रिकॉर्ड है जिनका यहाँ अबॉर्शन किया होगा। वैसे मैं आपके सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता था, लेकिन वो व्यस्त लग रहे हैं, तो फिर आपसे बात कर सकता हूँ? ज़रूर जयदेव जी, मैं आपकी बात उन तक पहुँचा दूंगा। देखिए पाठक साहब, डॉक्टर कश्यप ने अपने काम से अपने नाम को खड़ा किया है। अब उस नाम को गंदा करने की मुहिम जो ब्रिजेश कौशिक ने छेड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जयदेव जी, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम जो जुर्म हुआ है बस उसकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा समझदारी से देखिए, ऑपरेशन के दौरान इक्के दुक्के हादसे तो होते ही रहते हैं, जैसे कि इस केस में वो शर्मा औरत के साथ हुआ है। जयदेव जी, ये केस क्या है क्या नहीं है ये भी हम पता करेंगे। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता। हाँ, बस अपने साहब को इतना बोलिए कि बात को ज़्यादा ना उछालें। उनसे कहिए कि कभी आए हमारे बंगले पे ड्यूटी के बाद। आप भी आइए। जयदेव जी, निखिल कश्यप और उसकी बीवी दोनों गायब हैं। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा वो कहाँ है। हमारी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। उनकी मदद करने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ आप उन्हें ढूंढने चले? हेलो सर, आदित्य रिपोर्टर बोल रहा हूँ, प्रभात समाचार से। आदित्य बोलो। सर, तुरंत अपनी एक टीम भानुगढ़ बस डिपो की तरफ रवाना कीजिए। जयदेव का बंदा शाम वहाँ स्पॉट हुआ है, उसके साथ दूध वाला रतन भी देखा गया। सर, मुझे लगता है रतन का कश्यप हॉस्पिटल से ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। ओके, थैंक यू आदित्य। मंगेश, पंकज को बोलो जल्दी गाड़ी निकाले और मुंशी को भी साथ में लेने के लिए। जयदेव जी, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूँ। फिलहाल मुझे निकलना, एक टिप मिली जी। मेरी गलती नहीं है सर। मैंने डॉक्टर कश्यप और उनकी बीवी से 1000 बार पूछा कि 5 महीने का गर्भ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई खतरा तो नहीं है। हम खुद कोई खतरा क्यों उठाएंगे? भरोसा रखो,
इतना डरने की ज़रूरत नहीं। भाई अमित, अपने डॉक्टर साहब को ना 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सारा ऑपरेशन ना इनका एकदम सही जाता है। सालों का तजुर्बा है इनको। देखो, हम भी ऑपरेशन पर ज़्यादा जोर नहीं देते। दवाइयों से काम सही तरीके से हो जाता है। हाँ, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो शहरों से बेहतर ऑपरेशन की सुविधा है हमारी। हम रोज़ ऑपरेशन करते हैं। बाकी सोच लो, एक और लड़की चाहिए या एबॉर्शन करवाना? सही कर रहा है आमिर। एक और लड़की हम में से किसी को नहीं चाहिए। देख नंदिता, अभी फैसला हो गया है, अब नौटंकी मत कर, समझी? मैं बस इतना कह रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने बोला है डरने की जरूरत नहीं, गर्भ बहुत आसानी से निकल जाएगा। उन्होंने कहा है दवाई से काम चल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि तू मुझे कभी लड़का दे पाएगी। दवाई काम नहीं की सर, कुछ गड़बड़ हो गया, उसे ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए। मुझे नहीं पता सर अंदर क्या हुआ, मैं तो बाहर बैठा रहा, फिर बहुत देर के बाद डॉक्टर कश्यप बाहर आए। गर्भ निकल गया डॉक्टर साहब। गर्भ तो हमने साफ कर दिया अमित, लेकिन नंदिता चल बसी। चल बसी मतलब? वो खून बहुत ज्यादा बह गया। लेकिन आपने तो कहा था कि सब ठीक से हो जाता है। हमेशा होता है, लेकिन गड़बड़ तुम्हारी पत्नी में थी। डॉक्टर साहब, उसके घर वाले मुझसे सवाल करेंगे। जानता हूँ, इसलिए हमें कोई ढंग के जवाब देने होंगे जो हम देंगे। प्रतीक्षा, उसे फोन करके बुला लो और इसे यहाँ से बाहर निकालो। डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे। टेंशन मत लो, संभाल लेंगे सब कुछ। सुनो, हार्ट अटैक बोल दो, प्रेशर हाई हो गया और अटैक आ गया। ठीक है, तुम बैठो बैठो। अरे वो सब बाद में बताता हूँ पंडित, अभी अर्जेंट है। एक एडीआर बना दो, ठीक है? तुम अभी के अभी पानुगढ़ पुलिस स्टेशन जाओ, पंडित से मिलो, वो तुम्हें एडीआर दे देंगे। एडीआर मतलब? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, किसी हादसे के कारण मौत हो जाना। लेकिन कौन सा हादसा मैडम? सोचो कुछ भी, कोई कहानी बना लो। कह दो कि मंदिर गया था और लौटते वक्त रास्ते पर दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, और फिर तुम तुरंत उसे उठाकर हमारे हॉस्पिटल में ले आए। हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दौरा इतना ज़बरदस्त था, चल बसी। तुम अभी भानुगढ़ पुलिस स्टेशन से एडीआर उठा लो, तब तक हम लाश तैयार करते हैं तुम्हें सौंपने के लिए, ठीक है? और इनको डेथ सर्टिफिकेट भी दे देंगे, ठीक है? जाओ जल्दी करो। और हाँ, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि एबॉर्शन के वक्त खून बहने के कारण मौत हुई, ठीक है? तुरंत क्रियाक्रम कर दो, देर नहीं होनी चाहिए। आज के आज और अभी कभी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर, जो जो डॉक्टर लोग बोले मैंने वो किया सर, मेरी गलती नहीं है, वो लोग जिम्मेदार हैं सर। ठीक है, तुझे हम यहीं लॉकअप में रखेंगे, बाकी के लोगों को भी जल्दी धर लेंगे। सर आपने बोला सब सच सच बोलो, मैंने सब सच सच बोल दिया। सर आप और डॉक्टर कश्यप आपस में समझ लीजिए ना सर, मुझे जाने दीजिए। तेरी पत्नी नंदिता के कत्ल में तेरे हाथ भी खून से रंगे हैं। तेरे सच बोल देने से वो खून धुल नहीं गया। मेरे हाथ कैसे खून से रंगे हैं सर? सर मुझे फंसाया जा रहा है सर, सर गलत है। सर, जो राइट में वो श्याम है, जयदेव जी का खास, और जो लेफ्ट में वो दूध वाला रतन नामदेव। चलो हमारे साथ। सर मुझे आगे मत कीजिए। नहीं, आप लोग तो यहाँ से चले जाओगे, पर वो लोग मुझे बाद में छोड़ेंगे नहीं।
रतन नामदेव, चलो हमारे साथ। पुलिस। ओ भाई, कौन सी पुलिस? कहाँ की पुलिस? घूर मत साले, यहीं तोड़ दूंगा। अरे साहब, लेकिन मैंने क्या किया साहब? सब लोग मुझे यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं? मैंने सर घर से कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन हॉस्पिटल से काफ़ी मटेरियल मिला है। और नरेश सर के हाथों रतन दूध वाला लग गया है। देखते हैं उससे क्या निकलता है। और कंपाउंडर मोहन, नर्स प्रतीक्षा और वो स्पॉटर जावेद कासिम, तीनों फरार हैं सर। तीनों के फ़ोन भी स्विच ऑफ है, पर ट्रैकिंग जारी है। कल इस डॉक्टर विलास चौधरी को उठा लेते हैं। अमित के स्टेटमेंट के हिसाब से वो भी इस रैकेट में शामिल है। नंदिता शर्मा की केस फाइल रिपोर्ट करते हैं, फिर पड़ जाते हैं इस रैकेट के पीछे हाथ धोकर। मैं कमिन सर, मेरी फोन पे बात होती है आपसे। आदित्य प्रसाद, रिपोर्टर। आदित्य एक डॉक्टर है, विलास चौधरी। वो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करता है निखिल कश्यप के लिए। सर ऐसे कई लोग शामिल हैं इस सर्किट में, और ये कश्यप जोड़ा। मुझे टिप मिली है कि कश्यप जोड़ा आउट ऑफ स्टेट भाग गया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एमएलए जयदेव गुप्ता को ज़रूर मालूम होगा ये दोनों कहाँ हैं। सर आप इस कश्यप जोड़े के लिए रेड अलर्ट जारी कीजिए और देखिए जयदेव कैसे घुटने टेकता है। इस रतन दूध वाले का क्या एंगल है? कश्यप हॉस्पिटल का स्पॉटर जावेद रतन दूध वाले का दोस्त है, दोनों साथ ही काम करते हैं। ये रतन काफ़ी राज जानता है सर। उसको तोड़ेंगे तो आपको डॉक्टर उमेश धवन का चिट्ठा भी खुला मिलेगा, जिसने 2 साल पहले कश्यप को क्लीन चिट दी थी। सर ऐसे कई लोग हैं जो कश्यप की जेब में बंद है। एक एक को एक्सपोज करने का बिल्कुल सही मौका है। मैंने कहा ना बंद करो ये रोना धोना, खाना खाओ चुपचाप। सुबह से तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा खा लो। ये लो काव्या, ये लो। ये बढ़िया ही खिलाने वाली। बंद कर इनको लाड जताना और जाओ अपना काम कर। तुम खा रही हो या ठूसू मुंह के अंदर? हाँ? बाबा, अमित भैया ने सब कुछ उगल दिया। पुलिस ने अपने पास रख रखा उन्हें। पति पत्नी के झगड़े में पुलिस का क्या काम? बाबा लोग बोल रहे हैं कोई बहुत बड़ा झोल चल रहा था उस कश्यप हॉस्पिटल के अंदर, और तो ये भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को गिन लिया है उस रैकेट के अंदर। सारा किया कराया उस सुप्रिया का है। अब आने तो उसे वेदिक और काव्य से मिलने, दिखा देते हम भी क्या कर सकते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए, वेदिका और काव्य को यहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं। मैं जाकर देखती हूँ। सुप्रिया, पहले ही बहुत गर्मा गर्मी हो चुकी है। अब उन लोगों से ठंडे दिमाग से बात करनी पड़ेगी, थोड़ी नरमी से। नरमी से ताऊ जी? वो लोग बच्चियों को ढाल बना रहे हैं ताकि हम लोग अमित के खिलाफ हो रहे केस को वापस ले सकें। लेकिन अगर अब हम चाहें भी ना तो भी केस वापस नहीं हो सकता। पहले तुम थोड़ी शांति रखो। नंदिता रही नहीं, पर अब उसकी बेटियों के भविष्य का सवाल है। पापा जो कुछ हुआ है वो शांति बनाए रखने की वजह से ही हुआ है। जब नंदिता यहाँ आई थी, ताऊ जी, ताई जी, कादिर सब देख रहे थे कि वो कितनी तकलीफ में है। उनकी मांगों से वाकिफ थे सब, फिर भी शांति बनाए रखी इस सब के बाद भी। और नतीजा देख सकते हैं सब। इस नतीजे को हम कैसे रोकते सुप्रिया? नंदिता की शादी तोड़ के। तो अब क्या हो गया ताई जी? बच गई शादी? अब तो नंदिता ही नहीं बची है। नंदिता के कत्ल में जितने जिम्मेदार वो ससुराल वाले हैं और वो हॉस्पिटल वाले हैं, उतने ही जिम्मेदार हम सब भी हैं। क्या बोले जा रही है सुप्रिया? जुबान बंद रख अपनी। अब क्या जुबान बंद रखूं मैं माँ? काश जुबान चलाई होती, बहुत पहले चलाई होती। ताऊ जी, ताई जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा था कि नंदिता के साथ क्या व्यवहार हो रहा था 2 लड़कियां पैदा करने के लिए। फिर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले, भाग्य पे छोड़ दिया कि लड़की है शादी निभाएगी करके। 4 बातें सुनानी चाहिए थी मुझे नंदिता को कि उसने अपने साथ हो रही बदसलूकी को झेलना चुना। पति ससुराल वालों की ये तीसरी बार लड़का पैदा करने की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। एक मुक्त प्राणी की तरह झेलती रही सब। जब वो बेला घाट आई थी तब तो दिख रहा था ना उसकी शक्ल पे कि वो कितनी तकलीफ में है। उसे 2 लड़कियां पैदा करने की सजा दी जा रही है, जलील किया जा रहा है उसे। सब देख सकते थे ना? हाँ, तब क्यों नहीं कुछ बोले आप लोग? और काजल तुझे तो सब दिख रहा था ना, देख सकती थी ना कितनी तकलीफ में है वो। तू क्यों नहीं कुछ बोली? क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों शांति बनाए रखी? और अब वो ही शांति चाहते हैं आप लोग, वो ही शांति। मैं कोई कश्यप परिवार का सेक्रेटरी हूं जो उनका एड्रेस जानूं? उन्हें हम ढूंढ लेंगे, इस वक्त आप हमारे साथ चलिए। एक मिनट सुनिए, कोई सबूत तो पेश कीजिए कि मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया है। मैडम,
ऐसे ही आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। देखिए, हमारा एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, कंप्लेन कर दूंगा, सीरियसली लेगा, बहुत भारी पड़ेगा आपको। जहां मर्जी आए वहां कंप्लेन कर दीजिए। अमित ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि आपने उसकी पत्नी पर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया, 6,000 रुपए लिए और उन्हें कहा कि लड़की है। तो रिसिप्ट दिखाइए, टेस्ट की रिपोर्ट दिखाइए। इस वक्त दिखाने के लिए मेरे पास अरेस्ट वारंट है, देखेंगे? मैं आपको हथकड़ी लगाकर यहाँ से घसीटते हुए लेके जा सकती हूँ, ले चलूं? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, उस कश्यप जोड़े की तरह नहीं हूँ। और अगर आपको अरेस्ट करना है तो डॉक्टर दयाल को कीजिए, वही उनके साथ काम करता था, उन्हें चिट भी वही देता था। मेरे पास चिट है, 6 मतलब लड़का और 9 मतलब लड़की। ये आप लोगों की कॉमन मोडस ऑपरेंडी है डॉक्टर दयाल। आप जिस डॉक्टर चौधरी की बात कर रही है ना, वो खुद फंस गया, इसलिए मुझे फंसा रहा है। आपको पता भी है, वो एक एक टेस्ट के लिए 6,000 रुपए चार्ज करता है। और आप 5,000 लेते हैं। उसके क्लाइंट्स की अंडर कटिंग करते हैं, नहीं? आप बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ती? उस डॉक्टर कश्यप या उसकी पत्नी को क्यों नहीं पकड़ती जिनके पास डिग्री तक नहीं है? और उस डॉक्टर उमेश धवन को क्यों नहीं पकड़ती जिसने क्लीन चिट दी थी कश्यप जोड़ी को उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में? उन तक तो पहुंच नहीं पा रही है। उन तक भी पहुंचेंगे, जैसे आप तक पहुंच गए। कश्यप के घर और क्लिनिक में तो सिर्फ दूध देता था, तो नेता जयदेव का आदमी शाम तुझे कहाँ भगा कर ले जा रहा था? वो तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। वो मैंने जावेद को एक बार देखा था साहब, प्लास्टिक की थैली में गर्भ को नदी में फेंकते हुए। मैंने उसको पूछा भी साहब, तो उस दिन से मुझे भी काम पे लगा दिया। क्या काम था तेरा? अस्पताल से गर्भ लेना और फेंक देना, 4 पैसे मिलते थे साहब। 30 सितंबर की शाम को एक गर्भपात हुआ था नंदिता शर्मा का। मुझे किसी के नाम वाम मालूम नहीं होते साहब, बस वो लोग फोन करके बुलाते तो मैं पहुंच जाता और थैली लेकर निकल पड़ता साहब। 30 सितंबर को भी तुझे फोन आया था? हाँ जी साहब, आया था। कितनी देर लगा दी तूने? कब से फोन किया था? ये ले। मैंने कभी थैली खोलकर नहीं देखी साहब, बस फेंक देता था। कहाँ फेंकता था? नदी में। मतलब साहब 3 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू कर दिया, तब ये जावेद भी थैलियाँ नदी में फेंक देता था। फिर किसी ने देख लिया और खूब बवाल मचा दिया। उस दिन से हमने जगह बदल दी साहब। कहाँ? एक कुआं है साहब। 3 साल से तू ये काम कर रहा है, पर ये धंधा तो उसके पहले से चलता आया होगा। वो तो मुझे नहीं पता साहब। हाँ, पर इतना है कि कश्यप साहब और वैशाली भाभी के पास बड़े बड़े लोग आते हैं बच्चा गिराने के लिए। इसे गिराना नहीं, हत्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या। चल दिखा वो कुआं कहाँ है। सर, हम इस कश्यप कपल और उसकी 60-गांठ सर्किट के खिलाफ हर मुमकिन सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और हर ब्रेक थ्रू के साथ ये रैकेट और बड़ा नजर आ रहा है। सर, अभी अभी पता चला है कि एक कुआं है जहाँ पर ये फिटनेस डिस्पोज किए जा रहे हैं। ऊपरी दबाव आने से पहले इस केस को सील कर दो विकास। सर, मैं इस निखिल कश्यप और उसकी पत्नी के खिलाफ रेड अलर्ट चाहता हूँ। टिप मिली है कि ये कपल कहीं आउट ऑफ स्टेट छिपा है। मैं डीएम से बात करता हूँ, लेकिन हमें इस कश्यप जोड़े तक पहुंचना है, इसके पहले वो हम पर और प्रेशर बना पाए, समझे? आप दोनों अपनी स्टेटमेंट्स लिखकर दे सकते हैं। सही सही लिखिए। आप दोनों ने कब से इस रैकेट में भाग लिया, किस किस रूप में, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, सब डिटेल्स सही सही। और आप फिर उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आप कह रही हैं कि हम अपना जुर्म कबूल कर लें, वो भी राइटिंग में। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, इतना तो जानते हैं कि दूसरों ने जो स्टेटमेंट्स आपके खिलाफ दिए हैं, हम उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद किंग पिन मास्टरमाइंड कश्यप जोड़ा है। उस तक पहुंचने में, उसे पकड़ने में आप दोनों की स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार कश्यप जोड़ा हाथ लगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि आप पर क्या चार्जेस लगाने हैं। हाँ, लेकिन उस वक्त ये ज़रूर याद रखेंगे कि आप दोनों ने कितना सच्चा और सही स्टेटमेंट देकर कानून की मदद की है। आधा घंटा है आप लोगों के पास, फैसला ले लीजिए। मैं आधे घंटे में लौट कर आती हूँ। एक कुएं से जहाँ गिराए गए सारे गर्भ फेंके जाते थे। लेकर आओ इसे पंकज। कहाँ है कुआं? वाह साहब, वो रात में
हटाओ इसे। पिछले 3 सालों से प्लास्टिक की थैलियों में गर्भों को तो यहाँ डालता है। सर, लगता है इन थैलियों पे कुछ एसिड वगैरह डाला गया है। सही बोल रहे साहब, वो आधा एसिड और आधा फिनाइल है जो मुझे मोहन और जावेद देते थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, कुएं में जो कुछ भी है सब बाहर निकालो। यूसुफ, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग चाहिए हमें। हाँ नरेश, क्या मिला आपको ऐसे? दर्जनों प्लास्टिक के पैकेट्स मिले सर। 3 साल से इकट्ठा हुए फिटिसेस मिले। फिनाइल और एसिड टाइम टू टाइम छिड़का जा रहा था उन पर। फॉरेंसिक टीम को बुलाया हमने। म्यूनिसिपल हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व करो। मैं इस डॉक्टर उमेश से मिलता हूँ, पता तो चले इस लेवल की गंद को क्लीन चिट किसने दी और क्यों दी। ये आप ही की रिपोर्ट है 2 साल पहले की। हाँ, मैं देख रहा हूँ। एक कुएं से तकरीबन 2 दर्जन अबॉर्ट किए गए गर्भ प्लास्टिक की थैलियों में बाहर निकाले जा रहे हैं। शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर पूरी तरह से गल चुके हैं इसलिए कहना मुश्किल है। इंस्पेक्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? 2 सवाल हैं आपके लिए। पहला, डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर दयाल बराबर से गैर कानूनी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते आए। आपकी इंक्वायरी में उनका नाम तक नहीं आया, क्यों? देखिए, मेरी इंक्वायरी कश्यप हॉस्पिटल में चल रहे मैल प्रैक्टिसेस के खिलाफ थी। कंप्लेंट उनके अगेंस्ट थी। इन दोनों डॉक्टर्स के नाम उस कंप्लेंट में कहीं नहीं थे। तो कश्यप हॉस्पिटल, जब आपने इंक्वायरी की तो आपको ये नॉर्मल लगा कि 2 लोग जो डॉक्टर ही नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो एक हॉस्पिटल चला रहे हैं एज डॉक्टर्स, आपने उनकी डिग्रीज चेक नहीं की? मैंने अभी कहा ना आपसे, मेरी इंक्वायरी वहां पर चल रहे मैल प्रैक्टिसेस के बारे में थी। कंप्लेन में कहीं भी डिग्रीज को लेकर कुछ भी लिखा नहीं था, तो जाहिर सी बात है मैंने वो चेक नहीं की। आपके कहने का मतलब ये है कि कंप्लेन करने वाला ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, आप खुद से कुछ चेक नहीं करेंगे? पर चेकिंग जो है वो कंप्लेन पर ही बेस्ड होगी ना। इंक्वायरी की वजह ही कंप्लेन थी। अब जिस बारे में कंप्लेन की गई है उसी की चेकिंग होगी। एक आदमी हमारी कस्टडी में जो पिछले 3 साल से कश्यप की ओटी में अबॉर्ट किए जा रहे गर्भ प्लास्टिक की थैलियों में रखकर एक कुएं में फेंकता आ रहा है, और वहां से हमें भर भर के इलीगली स्टॉक की गई अबॉर्शन की गोलियां भी मिली। ये सब भी नहीं दिखी आपको? इंस्पेक्टर, शायद मेरे वहां पहुंचने की खबर लीक हुई होगी और उन्होंने लीपापोती कर दी होगी। लीक कहां से? आपके सर्कल से? अब लीक तो किसी भी सर्कल से हो सकती है ना। आपके सर्कल से भी तो इंफॉर्मेशन लीक होती होगी। आप छटे हुए गुंडे बदमाशों को पकड़ना चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अंदर से टिप मिल जाती है। हो सकता है, एक आध बार होता भी है, लेकिन हम उन गुंडे मवालियों को क्लीन चिट नहीं देते। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइंडिंग्स जो है वो सही है और मेरी गलत थी, तो आप प्लीज अपने चार्जशीट में ऐसा लिख दीजिए। उछालिए इस मामले को जितना उछालना है, पड़ जाइए कश्यप जोड़े के पीछे, बनाओ तमाशा। तमाशा नहीं है डॉक्टर, बहुत सीरियस केस है। एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत मौत हो चुकी है उसकी, जो किसी भी हाल में मर्डर से कम नहीं है। उसके गर्भ में उसके बच्चे की हत्या की गई। डबल मर्डर केस रजिस्टर किया है हमने। गुड, ऑल द बेस्ट। रुकिए डॉक्टर, मुझे आपका स्टेटमेंट लगेगा। ये स्टेटमेंट नहीं तो और क्या है? मुझे आपके स्टेटमेंट में चाहिए कि आपने कश्यप हॉस्पिटल को क्लीन चिट क्यों दी, आपने नंदिता और उसके घर में उसके बच्चे की हत्या क्यों होने दी, आपने बाकी की सारी भ्रूण हत्याएं क्यों होने दी? आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? आपकी ड्यूटी थी कश्यप हॉस्पिटल में चल रहे अवैध अबॉर्शंस को एक्सपोज करना। आपने अपनी ड्यूटी नहीं की। देखिए, किसी भी चीज को एक्सपोज करना ये मेरा काम नहीं है। हाँ, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना और रिपोर्ट सबमिट करना ये मेरा काम है, जो मैंने किया। अब 2 साल बाद अगर हालात चेंज हुए हैं तो आप डील कीजिए उसके साथ, प्लीज। आपका स्टेटमेंट सिग्नेचर के साथ 24 घंटे में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं मेरी टेबल पर। आपको बच्चे हैं डॉक्टर? मैं अपना स्टेटमेंट भेज दूंगा, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। पर्सनल होना पड़ता है डॉक्टर, बहुत जरूरी है पर्सनल। डॉक्टर, मेरे और आपके बच्चे भी उसी बच्चे की तरह हैं
जिसे नंदिता के गर्भ से निकालकर प्लास्टिक के बैग में लगकर कुएं में फेंक दिया गया। नंदिता मेरी और आपकी रिश्तेदार भी हो सकती थी, पर्सनल कैसे नहीं हो सकते सर? क्या आप अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर यह कह सकते हैं कि हाँ, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया? मैं अपना स्टेटमेंट भेज दूंगा। आपको कब से मालूम था कि कश्यप जोड़ा अपने हॉस्पिटल में इलीगली अबॉर्शन कर रहा है? एक स्मार्टफोन की कीमत पता तुम्हें? सर? अरे कल बच्चे होंगे, परिवार होगा, तब बात करना मुझसे आगे। कलेजा जल के खाक हो जाता है जब तुम्हारे बच्चों के पास वो चीजें नहीं होती जो उनके दोस्तों के पास होती। उस हॉस्पिटल में बच्चों का कत्ल होता आया है और इस बार एक बच्चे के कत्ल के साथ एक माँ का कत्ल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसका एडीआर आपने बनाया था। तो मैं क्या करता? अरे है क्या हम? एक बड़ी गाड़ी के छोटे पहिए भी नहीं है, स्क्रू है स्क्रू। जब बड़े बड़े लोगों को अपनी आंखें मूंदने के लाखों करोड़ों मिलते हैं तो तुमने मैंने अगर चंद हजार कमा लिए तो क्या बिगड़ गया दुनिया में? कब से चल रहा था ये भ्रूण हत्या का रैकेट? हजारों सालों से चलता आ रहा है, हर पीढ़ी में चलता आ रहा है। देश के कोने कोने में भ्रूण हत्याएं होती आ रही हैं, जिसके दौरान माँ भी मरती आ रही। माँ मरती नहीं आई है सर, मारी जाती है। मैंने सिर्फ एक एडीआर बनाया उस औरत का जो मर चुकी थी, मैंने तो नहीं मारा उसको। मेरा स्टेटमेंट भी यही है कि इससे पहले कि मैं इस केस की तहकीकात करता, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मुझे आपकी स्टेटमेंट चाहिए, लिखित में। हाँ अतुल। सुप्रिया, डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर साइनी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के साथ उन सारे फिटसेस को एग्जामिन कर रहे हैं जो कुएं से बरामद हुए हैं। नंदिता की बच्ची भी उनमें से एक होगी। सुप्रिया, बच्चा है या बच्ची ये दावे से नहीं कह सकते। क्यों? देखो सुप्रिया, ये कश्यप जोड़ा जो है ना, वो सिर्फ शैतान नहीं, शातिर राक्षस है साले। जो फिटसेस अभी तक एग्जामिन हुए हैं उनमें से कुछ गर्भ लड़कों के हैं। क्या बात कर रहे हो अतुल? देखिए, ये जो आपका केस है, ये सिर्फ एक कन्या भ्रूण हत्या का ही केस नहीं है। ये जो कश्यप जोड़ा है, ये एक बहुत ही भयानक रैकेट चला रहा था, जिसमें इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि ऐसे कपल्स को टारगेट करो जिसमें महिला गर्भवती हो, और बस फिर कर दो उसका अबॉर्शन। लड़का लड़की डजंट मैटर। फिर डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर दयाल लोगों को झूठी टेस्ट रिपोर्ट दे रहे थे, लड़का हो तब भी लड़की बता रहे थे ताकि अबॉर्शन हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। बिना रोक टोक के ये रैकेट चलता आ रहा है। हमने अब तक 15 फीटस एग्जामिन किए हैं, डॉक्टर अग्रवाल लीड कर रहे हैं। पता नहीं अब क्या क्या सामने आने वाला है। दूध वाले रतन नामदेव के जरिए हमें इस अवैध और भयंकर रैकेट का न सिर्फ सबसे बड़ा सबूत मिला, बल्कि इस जुर्म के 2 सबसे अहम साथीदार और गवाह भी हाथ लगे। चलो। नर्स प्रतीक्षा मिश्रा और कंपाउंडर मोहन चंद्रा, जो भानु घर से रातों रात गायब हो गए थे। हमने हमारे सूत्रों के जरिए कश्यप क्लिनिक के मार्केटिंग एजेंट जावेद कासिम को भी गिरफ्तार कर लिया, और जावेद से हमें 2 और ऐसे एजेंट्स का भी पता चला, हरीश जाखर और प्रशांत पाल। सर, मैं वाकई में नर्स हूँ और डिग्री है नर्सिंग में। मैं तो वहाँ पे सिर्फ नौकरी कर रही थी। मुझे दवाई देने बोलते थे, मैं चुपचाप दे देता था। हमें तनख्वाह के ऊपर एक पैसा नहीं मिला कभी। सब कुछ तो बता दिया साहब। थैली फेंकने और फिनाइल और एसिड छिड़कने के पैसे मिलते थे। जावेद, तेरा, हरीश का और प्रशांत का तो कमीशन होगा, अच्छा खासा कमीशन होगा। अच्छा खासा कहाँ साहब, पूरी मलाई तो कश्यप साहब और वो दोनों डॉक्टर खा जाते थे ना, डॉक्टर दयाल और चौधरी। तुम तीनों का असली काम क्या था? हम लोग ग्राहक ढूंढते थे साहब। मतलब किसी की पहले से बेटियां हैं, बेटा चाहिए, टटोलते थे उनको। ऐसा कुछ लगता था तो औरत के पेट से बच्चा गिराने का ऑफर करते थे साहब। तुम लोगों ने पेट में पल रहे वो गर्भ भी गिराए जो लड़के थे। वो हमें कैसे मालूम होता था कि वो लड़का है या लड़की? हम बस कस्टमर को लेके आते थे साहब। वैसे भी इस बात की जिम्मेवारी तो उन डॉक्टरों पे थी ना साहब, डॉक्टर दयाल और डॉक्टर चौधरी। तुम लोगों को मालूम था ना कि ये कारोबार गैर कानूनी है? मालूम तो था मैडम, पर शिकायत करते तो किससे और क्यों? नौकरी तो जाती ही जाती और शायद जान भी चली जाती। 2 साल पहले जो कंप्लेन हुई थी, इंक्वायरी बैठी थी, तब मसला रफा दफा कैसे हुआ था? डॉक्टर उमेश धवन आए थे मुआयना करने। कंप्लेंट गई थी साहब, और कौन आया था, कैसे रफा दफा हुआ, ये सब हमें कैसे मालूम होगा? सर, रेड अलर्ट और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया,
पर बेस्ट रहेगा कि कोर्ट इन्हें फरार घोषित कर दे। एसपी साहब से बात करता हूँ इस बारे में। तब तक तुम उन सारे मेडिकल होलसेलर्स की लिस्ट बनाओ जिन्होंने इस हॉस्पिटल को अबॉर्शन की दवाइयाँ सप्लाई की थी। स्टेटमेंट लगेंगे और सारी डिटेल्स ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। जैन सर। जैन पंडित, पंडित तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं मिला मुझे अभी तक। मिल जाएगा सर जी। सर जी 2 मिनट आपके पास, कुछ बात करनी थी अकेले में। देखो पंडित, कुछ काम की बात है तो बात अलग है, वरना ये सस्पेंशन ऑर्डर खारिज करने वाली बात तो छेड़ना ही मत। नहीं सर जी, मैं बस एक संदेशा लाया हूँ। कश्यप जोड़े का? जी नहीं सर जी, जयदेव जी ने संदेशा भेजा आपके लिए। आइए आइए विकास जी। विकास जी क्यों कर रहे हैं सर? यही सवाल मेरा है आपसे, क्यों छुपा रहे हैं आप कश्यप को? देखिए जयदेव जी, आज शाम तक 2 ऑर्डर्स आने वाले हैं मेरी टेबल पर। एक है आपकी सर्विलेंस, आपका आना जाना, फ़ोन टैपिंग, फ़ोन ट्रैकिंग, कॉल रिकॉर्ड, सब कुछ। और दूसरा है कश्यप के और इसके क्लिनिक के क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऑर्डर। आपने जो ये अवैध गर्भपात पर धावा बोला है, मैं इसकी दाद देता हूं। बंद करवा दीजिए हॉस्पिटल और उन दोनों डॉक्टर दयाल और चौधरी को अंदर कर दीजिए बाकी सबके साथ, और इस कश्यप जोड़े को सड़ने दीजिए जहां भी है। आप क्यों खामखा अपना खून जला रहे हैं उन्हें ढूंढने में? पूरे देश में लुकआउट नोटिस है, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह। हमने बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल्स को पकड़ा है जयदेव जी। ये दोनों तो लेकिन क्यों विकास जी? इतना तो कर लिया, काफी। अब इस बात को लंबा मत खींचिए। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। मान जाइए इंस्पेक्टर, आपको बस हाँ करना है। क्या चाहिए? मुझे निखिल कश्यप और वैशाली कश्यप चाहिए। चाहिए। जय। जयदेव जी, हम यहाँ से कब निकल सकते हैं? कश्यप जी, मामला थोड़ा मुश्किल हो गया। अरे आपके लिए क्या मुश्किल है? देखिए, आप ऐसे हमारा हाथ नहीं छोड़ सकते। अरे डॉक्टर साहब, ये इंस्पेक्टर कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ है। साला जितना भी पानी डालो सिंचने को तैयार ही नहीं है। ये आपको और भाभी जी को गिरफ्तार करके ही दम लेगा। पिद्दी से इंस्पेक्टर को आप मुट्ठी में नहीं कर सकते? कश्यप जी, जब पिद्दियों का वक्त आता है तब बाहुबलियों को जोश के साथ नहीं बल्कि होश के साथ काम लेना होता है। और इस वक्त सही उपाय है सरेंडर। खुद से होकर अपने आप को कानून की शरण में आओ, क्योंकि कानून शरणार्थियों के साथ नरमी से पेश आता है। बाकी तगड़े वकील हैं अपनी जेब में। ना ना जयदेव, एक बार सरेंडर हो गया ना, फिर बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। कश्यप जी, कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। अगर कुछ भी करने का मौका होता तो हमारी ये बात होती क्या? जयदेव जी ने सब सेटल कर दिया ना निखिल? बोलो, क्या बात है, कुछ तो बोलो। निखिल कश्यप, तुम एक क्रिमिनल हो। मर्डर का चार्ज है तुम पर, तुम कोई शर्त नहीं रख सकते। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, इंसुलिन पर हूँ। अब मुझे और मेरी पत्नी को आम लोगों के लॉकअप में नहीं रखेंगे। हाँ बोलिए, एग्री करते हैं आप इस बात को? तो मैं आज के आज, अभी के अभी सरेंडर करता हूँ, वरना नहीं। फोन तुमने किया है, मैंने नहीं किया है। तुमने शर्त रखी, मैंने नामंजूर की। अब या तो तुम दोनों पति पत्नी अभी के अभी भानुगढ़ थाने आकर सरेंडर कर दो, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और घसीटते हुए थाने लाऊंगा और उसी लॉकअप में रखूंगा जहां पर तुम्हारे प्यादे बंद हैं। सुनिए, वो करते ना एंटीसिपेटरी बेल। अब कोई गाय नहीं, कोई बैल नहीं, कोई घोड़ा नहीं, इस घर इंस्पेक्टर ने हमारी ले ली। अगर हम सरेंडर करते हैं तो वो टॉर्चर वॉर्चर करेंगे? कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। वैशाली, क्यों ना हम सरेंडर कर दें? हो सकता है वो समझौता करने के लिए राजी हो जाए।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, हम आप सबको ऐसी डील देंगे, सबको, जो रिटायरमेंट के बाद सेव कर देगी आपको। हम कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम बस उन लोगों की मदद कर रहे थे जो तकदीर के शिकार थे। उन्होंने अपनी मर्जी से एबॉर्शंस करवाए। पूछ लीजिए आप किसी भी पेशेंट को सर, आज तक सब 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 सही रहा। हाँ, नंदिता शर्मा का केस थोड़ा पेचीदा था, पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स टेबल पर दम तोड़ते हैं। और हमने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया सर। हम भला उसे जानबूझकर क्यों मारते? और ये डॉक्टर सुप्रिया, जो भी उसका नाम है, वो खुद को खुदा समझ रही है। अरे कल की छोकरी सर, उसको तजुर्बा क्या है? वो जब खुद उतरेगी ना मैदान में, तब देखना वो क्या करेगी। सर वी आर डॉक्टर सर, हम कोई चमत्कारिक देवी देवता तो नहीं है ना सर। एक तो तुम लोग डॉक्टर्स हो ही नहीं, तो जो बकवास कर रहे हो ना तुरंत बंद करो। प्रतीक्षा मिश्रा, मोहन चंद्रा, रतन नामदेव, जावेद कासिम, हरीश जट्ठड़, डॉक्टर दयाल और डॉक्टर चौधरी, इन सभी का बयान तुम लोगों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तुम दोनों क्या क्या करते थे सब बता चुके हैं। हमें तुम्हारे हॉस्पिटल से और उस कुएं से काफ़ी ठोस सबूत मिले। बस तुम लोग अपना स्टेटमेंट दो। एक एक ऑपरेशन, एक एक अबॉर्शन, पूरी की पूरी डिटेल चाहिए हमें लिखित में। नंदिता शर्मा के कत्ल का एक एक पहलू चाहिए हमें। कत्ल क्यों कह रहे हैं आप? हमारा इरादा उसे बचाना था। तुम्हारा जो भी इरादा था, तुमने जो किया, जो हुआ, ये सब कुछ लिख कर दो मुझे। सर प्लीज, उसके बाद आप हमें स्पेशल सेल देंगे ना सर? हमारी बेल एप्लीकेशन को अपोज तो नहीं करेंगे सर? आपने प्रॉमिस किया था सर। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था निखिल कश्यप। अपना बयान लिख कर दो, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हें सच बोलने की। अरे मेरी बात तो सुनिए। नंदिता की दोनों बेटियों की कस्टडी के लिए नंदिता के माँ बाप बहुत कोशिश कर रहे हैं। अमित का परिवार नंदिता के माँ बाप की अर्जी को नामंजूर कर चुका है। वो बच्चियों को अपने पास ही रखने की फिराक में है। फिलहाल नंदिता की दोनों बेटियां अमित के परिवार के पास ही हैं। सर! रुको। डॉक्टर सुप्रिया, तो क्या ऑफर है हमारे लिए? सर, मैं आप लोगों से सॉरी और थैंक यू दोनों कहने आई हूँ। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कोई बात नहीं डॉक्टर सुप्रिया, उस वक्त तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। तुम्हारे गुस्से की चिंगारी ने इस केस को रोशन किया। आगे भी इस गुस्से को बरकरार रखना। ओमिटा के बारे में सुना है? जी सर, कोड ऑफ साइलेंस। गलत हो रहा हो तब भी चुप रहना। अपनी बिरादरी की वफादारी में मुंह ना खोलना। अंधा बहरा गूंगा बन जाना। तुमने हिम्मत दिखाई, आवाज़ उठाई, आगे भी इस आवाज़ को बरकरार रखना। जी सर। वैसे मुझे आप लोगों से कुछ हेल्प चाहिए। नंदिता के बच्चों के लिए अब वो घर सही नहीं है। सुप्रिया जी, उनकी कस्टडी के लिए कोर्ट की मदद लेनी होगी। आफ्टर ऑल ये घरेलू मामला है। नंदिता के सास ससुर दोनों बच्चों के दादा दादी हैं। आप कोई लॉयर हायर कर लीजिए, वो लीगली इस मामले में आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है सर, मैं आप लोगों को दोबारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सारे आरोपी अब न्यायिक हिरासत में हैं। सभी की बेल एप्लीकेशन का जमकर विरोध किया हमने, किसी को बेल नहीं हुई। केस की चार्जशीट फाइल हुई है और अब एक नई टीम गठित की गई है। इस टीम में प्रशासन के वरिष्ठ और खास अधिकारी जो एक ऊंची लेवल की इंक्वायरी कर रहे हैं पता करने कि सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन रैकेट की पहुंच कितनी दूर तक है और कितनी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।